Alright guys, alright, we are finally back with the new laptop in the house. So guys, HP वालों ने वापस एंट्री मार ली है 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ। तो इन्होंने अपना एक बजट सेगमेंट में एक अनोखा डिवाइस निकाला है जिसका नाम है HP 15S। तो खोल लिया जाए, कपड़ा नहीं डब्बा HP 15S का। यह आ जाता है हमारा लैपटॉप का डब्बा खोलते के साथ हमें अंडे की ट्रे में देखने के लिए मिलता है लैपटॉप, उसके बाद 65 वॉट का चार्जर और चार्जिंग केबल। पुस्तकें ले लो फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लैपटॉप के। प्रीमियम पैकेज में आता है लैपटॉप, और लैपटॉप को निकालते के साथ हमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक ठाक लगा इस लैपटॉप का। अब लैपटॉप को रखते हैं साइड में। अब सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर में i5 12 जनरेशन है, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर। परफॉर्मेंस में 10 कोर्स देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि जो इसके कोर्स है 10 कोर्स, उसमें से 2 परफॉर्मेंस कोर्स है, बाकी 8 एफिशिएंसी कोर्स। इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है, 8GB डुअल चैनल में रैम देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों स्लॉट्स फुल है। अब ये अपग्रेडेबल कितनी है उसका तो नहीं पता, आप HP वाला लोग का सर खाओ कॉल करके और पूछो कि कितनी अपग्रेड हो सकते हैं। 512GB SSD देखने की मिलती है, M.2 SSD है, और इसके रीड राइट्स भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए देखने के मिलता है, और वाईफाई 5 और ब्लूटूथ वर्जन 5.0। SSD में तो हमें कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलती है, और रीड राइट स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन एक कौन है इसकी वाईफाई में। वाईफाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाईफाई 6 आना चाहिए था, लेकिन वाईफाई 6 नहीं है, 5th जनरेशन का इन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि एक कौन मुझे लगा। लेकिन अगर आपके घर पे 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई नहीं है, 2.5 गीगाहर्ट्ज वाला है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली। तो जैसे कि Gen 3 SSD के साथ आता है, तो बूट स्पीड भी टेस्ट कर लेते। 1 2 3 4 5। जैसा कि आपने देखा 5 सेकंड में बूट हो जाता है, तो स्पीड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आप। हम बढ़ते हैं लैपटॉप की सुंदरता की तरफ। HP की ब्रांडिंग देखने की मिलती है और सिल्वर कलर में, और जो फ्लेक्स है अपर बॉडी वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड फ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है इंटेल आइरिस और ऑफिस की, और 1.6 kg 1.6 kg का ये लैपटॉप हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपको बिजनेस पर्पस के हिसाब से लेना है ये लैपटॉप, जो कि 57,000 के प्राइस रेंज पे आता है। सिंगल हैंड ओपनिंग की बात करें तो आप जब झटके दोगे तब जाके ओपन होता है, वरना ऐसे ओपन नहीं होने वाला है ये लैपटॉप। और एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि अगर आप जैसे ही ये लैपटॉप को ऑन करते हो 1 सेकेंड में स्क्रीन ऑन, तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि जैसे आप उठाते हो तुरंत ऑन हो जाता है 1 सेकंड के अंदर लैपटॉप। अगर हम बात करें दूसरे मतलब इसी प्राइस रेंज के दूसरे जनरेशन के लैपटॉप के बारे में, HP के हो या फिर Asus हो, तो वो सब 2-3 सेकंड ले लेते हैं, 4-5 सेकंड मैक्सिमम ऑन होने में। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इस लैपटॉप। सिल्वर कलर में कीबोर्ड देखने को मिलता है हमें, और कीबोर्ड की टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छी है, नॉट बैड, और क्लिकिंग भी अच्छी है। और ट्रैकपैड की बात करें तो रेक्टेंगुलर शेप में ट्रैकपैड है, और क्लिकिंग भी अच्छी है ट्रैकपैड की। अब बात करते हैं वेंट्स की, तो वेंट्स अपर साइड में देखने को मिलते हैं, और इनटेक के लिए बैक साइड में भी वेंट्स है, और रबर और जो क्वालिटी है मटेरियल की वो अच्छी। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पावर इनपुट पोर्ट देखने को मिलता है, और 2.1 जनरेशन वाले 2 पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, फास्ट इनपुट वाले पोर्ट्स है, और HDMI पोर्ट। और इसका जो HDMI पोर्ट है वो अप टू 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, और 1080p अप टू 60 FPS सपोर्ट करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके HDMI के। फिर USB-C टाइप पोर्ट है, और उसके बाद हेडफोन जैक देखने को मिलता है 3.5mm वाला, और फुल साइज SD कार्ड। ये चीज़ मुझे इस लैपटॉप की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि फुल साइज SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, और आजकल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उस पर फुल साइज SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि गेमिंग लैपटॉप्स में भी डाल देना चाहिए फुल साइज SD कार्ड स्लॉट। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। और ब्रांड्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डाल दीजिए फुल साइज SD कार्ड स्लॉट। पे हमें बैकलाइट कीबोर्ड देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि इसकी एक ड्रॉबैक है। अब बढ़ते हैं डिस्प्ले की ओर। डिस्प्ले हमें देखने की मिलती है 15.6 इंच की 1080p एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, और UWVA पैनल देखने के मिलती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस भी। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इसकी वो भी बेसिक सी ही देखने की मिलती है, जो कि 50-60,000 के लैपटॉप में देखने की मिलती है। कुछ खास और हायर पंची कलर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब बढ़ते हैं बैटरी की ओर। तो 41 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना है इस लैपटॉप से, क्योंकि मैंने जब इस लैपटॉप को टेस्ट किया, बैटरी टेस्ट इसका, तो मैंने बैटरी सेविंग मोड पे रखा और मैंने बेसिक से काम किया इस लैपटॉप के साथ। सो मुझे अराउंड 2 to 3 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है कंपेयर टू थिन एंड लाइट लैपटॉप्स। तो ये भी एक इस लैपटॉप का ड्रॉ पॉइंट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सिनेबेंच R23 में 4613 पॉइंट,
सो सिनेबेंच R23 के जो स्कोर्स है वो नॉर्मली ही देखने के मिले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता ये स्कोर्स के बारे में, तो उन लोगों को मैं सिंपली समझा दूं कि ये जो स्कोर्स है वो डिसाइड करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस आपका हाइयर है, और इस स्कोर्स के हिसाब से आप दूसरे लैपटॉप्स के साथ इस लैपटॉप को कंपेयर कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप में आप क्या क्या कर सकते हैं। सो आप नॉर्मल 1080p 60 fps की एडिटिंग कर सकते हैं, हाइयर लेवल नहीं, लो लेवल पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पे आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस जो मतलब इसका जो प्रोसेसर है वो है केपेबल, लेकिन आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप उस पर हाई लेवल की एडिटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आप बात करते हैं नॉर्मल यूसेज पे आपका परफॉर्मेंस को की दिक्कत देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये लैपटॉप आपको डिलीवर कर देता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस लैपटॉप के साथ। सो अब बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट की। GTA खेल रहे हैं और GTA में 720p में 25 to 30 FPS देखने के लिए मिल रहे हैं, और टेम्परेचर्स भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, और FPS भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नॉर्मल मॉडरेट कर। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप को लेना चाहिए आपको कि नहीं लेना चाहिए, बेसिकली कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में मैं दो चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोज की। तो प्रोज में ये है कि ये लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस हाइयर, मतलब अच्छा खासा देखने को मिलता है, आपको कोई प्रॉब्लम शिकायत नहीं होगी परफॉर्मेंस के रिलेटेड, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 12th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मल्टीटास्किंग कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईजिली होगा। और जो इसका कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इसकी बैटरी बैकअप। पहली कौन है तो बैटरी बैकअप 2 to 3 आवर्स का देखने के मिलता है, तो बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम देखने के मिलता है कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स इसी बजट में। और एक और इसका कौन है ये गेमिंग, मतलब ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, मैं मानता हूँ ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन थोड़े मोड़े और FPS डिलीवर कर देता, अराउंड 35 to 40 FPS डिलीवर कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ये भी इसका कौन है। सो यही थी ये लैपटॉप की वीडियो HP 15s के बारे में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।